हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम जानेंगे क्यों भीष्म पितामह ने अपहरण किया राजकुमारियों का, जो बना भीष्म की मृत्यु का कारण। शांतनु और सत्यवती के दो बच्चे हुए। बड़े पुत्र का नाम चित्रांगद और दूसरे का विचित्रवीर्य था। चित्रांगद की मृत्यु हो चुकी थी और विचित्रवीर्य विवाह नहीं करना चाहता था। भीष्म भी विवाह न करने का प्रण ले चुके थे, इसलिए विचित्रवीर्य का विवाह करना अति आवश्यक हो गया था, जिस कारण वह विवाह के लिए कन्या की तलाश कर रहे थे। और उसी समय काशी में स्वयंवर आयोजित किया था। काशी के नरेश की 3 पुत्रियां थीं, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। राजा ने तीनों पुत्रियों के लिए स्वयंवर आयोजित किया था। स्वयंवर में सिर्फ राजा और योद्धा वर्ग के सदस्य ही भाग ले सकते थे। युवतियां या राजकुमारियां अपने पति स्वयं चुन सकती थी, कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं करता था। जिनकी उम्र 18, 17 और 15 वर्ष की थी। अम्बा पहले से शाल राज्य के राजा साल से प्रेम करती थी। स्वयंवर में उसके पास मौका था कि वह उसे अपने पति रूप में चुन सकती थी। वो सबसे बड़ी राजकुमारी थी, इसलिए उसे चुनने का पहला मौका मिला। स्वयंवर में पति चुनने का एक सरल तरीका ये था कि युवती हाथ में वरमाला लेकर सभी उम्मीदवारों पर नजर डालती थी और फिर जिसे पति रूप में चुनती थी उसके गले में माला डाल देती थी। स्वयंवर शुरू होने ही वाला था। इसी समय भीष्म ने स्वयंवर में प्रवेश किया। इस स्वयंवर में भीष्म बिना बुलाए पहुंच गए थे। भीष्म तीनों राजकुमारियों का बलपूर्वक हरण करके हस्तिनापुर ले गए थे। अम्बा ने भीष्म और सत्यवती से कहा कि वह किसी और से प्रेम करती है। अम्बा की बात मानकर भीष्म ने उसे उसके प्रेमी के पास पहुंचा दिया। भीष्म से कह देना, हम हारी हुई वस्तु दान में स्वीकार नहीं करते। अम्बा के प्रेमी ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। वहां अम्बा फिर से हस्तिनापुर पहुंच गई। वहां भी विचित्रवीर्य ने उसे अपनाने से मना कर दिया। इसके बाद अम्बा ने भीष्म से विवाह करने को कहा। इस पर भीष्म ने कहा कि मैंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की है, मैं विवाह नहीं कर सकता। इस तरह हर तरफ से निराश होकर अम्बा हस्तिनापुर से निकल गई। इसके बाद अम्बा ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया। अम्बा की तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और उसके सामने प्रकट हुए। तब अम्बा ने शिवजी से कहा कि मुझे वर दीजिए कि मेरी वजह से ही भीष्म की मृत्यु हो। शिवजी ने कहा कि ऐसा तुम्हारे इस जन्म में नहीं हो सकता, इसके लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना होगा। ऐसा कहकर शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। अम्बा ने भीष्म से बदला लेने के लिए अपना जीवन समाप्त कर दिया। अगले जन्म में अम्बा शिखंडी के रूप में राजा द्रुपद के यहाँ जन्मी। राजा ने राजकुमारी का पालन पुरुष की तरह ही किया था। एक यक्ष से वर पाने के बाद शिखंडी पुरुष बन गई थी। जब महाभारत युद्ध हो रहा था तब शिखंडी अर्जुन के साथ उसके रथ पर सवार होकर भीष्म के सामने पहुंच गई। भीष्म स्त्रियों पर प्रहार नहीं करते थे। शिखंडी भी स्त्री से पुरुष बना था, इस वजह से भीष्म ने उसकी ओर प्रहार नहीं किया। अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर प्रहार करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में अर्जुन ने भीष्म को पराजित कर दिया। भीष्म बाणों की शैया पर आ गए। शिखंडी ही भीष्म की मृत्यु का कारण बना। इस प्रकार अम्बा ने अपने अपमान का बदला लिया। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स कर बताएं, और यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस तरह की और रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।